चीनी सरमायाकारों ने सिंध पुलिस पर रिश्वत और हरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अहम वफाकी इदारे ने भी पुलिस के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर मुल्की शहरी पर तशद्दुद और भत्ता लेने का इल्जाम आयद कर दिया। गैर मुल्कियों ने कराची पुलिस पर संगीन इल्जामात लगा दिए। पुलिस के सताए चीनी सरमायाकार सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त में चीनी सरमायाकारों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत आला हुक्काम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की। उनसे एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। रिश्वत देने पर पुलिस हुक्काम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुँचाते हैं। इल्जाम लगाया गया है कि रिहाइशगाहों पर भी सिक्योरिटी के नाम पर महसूर कर दिया जाता है। बाहर ताले डाल दिए जाते हैं। कभी कभार खुद पुलिस एहलकार गाड़ियों पर हमला करके शीशे तोड़ देते हैं। 30 ता 50 हजार रूपए रिश्वत के एवज नकलो हरकत की सहूलत फराहम की जाती है। दरख्वास्त में कहा गया कि पुलिस की हिरासानी और भत्ताखोरी से न बचाया गया तो लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। उधर अहम वफाकी इदारे ने कराची पुलिस के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर मुल्की शहरी पर तशद्दुद और भत्ता लेने का इल्जाम आयद कर दिया। महकमा दाखिला सिंध को लिखे गए खत में वफाकी सरकारी इदारे ने कहा कि 16 जनवरी को डिफेंस के एक घर में गैर मुल्की शहरी को इंस्पेक्टर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और भत्ता वसूल किया। इस मौके पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकार भी साथ थे। इदारे के मुताबिक गैर मुल्की शहरी ने वीडियो रिकॉर्ड की जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिससे मुल्क की बदनामी हुई। ऐसे वाकयात से गैर मुल्की शहरियों का एतमाद खत्म हो जाएगा। इस पर फौरी कार्रवाई की जाए। वफाकी इदारे ने इंस्पेक्टर को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से निकालने और गैर मुल्कियों के करीब पोस्टिंग न देने की सिफारिश भी कर दी।